हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की है वो कैश द्वारा पेमेंट्स को रिसीव या पे करने से है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम बैंक के द्वारा यही कार्य कर सकते हैं। अगर हमें किसी को पे करना है तो किस प्रकार से बैंक अकाउंट के द्वारा उसकी एंट्री टेली प्राइम में की जाएगी, और अगर हमें रिसीव करनी है पेमेंट तो उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक एंट्री है जो कि 2 तारीख की है, 8वीं एंट्री, पेड 8,000 टू CNC एंड कंपनी बाय IDBI अकाउंट। तो IDBI बैंक अकाउंट के द्वारा मैंने पेमेंट किया है 8,000 रुपये का। और इसके साथ ही एक एंट्री और है हमारे पास, यहाँ पे 2,000 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं दिनेश एंड सन्स के द्वारा, फिर से वो बैंक में IDBI बैंक में प्राप्त हुए हैं। वो भी एंट्री 2 तारीख की है जो कि 9th नंबर एंट्री है। तो आइए इन दोनों एंट्रीज़ को करके देखते हैं। जब हमें बैंक में पैसा रिसीव करना है, यानी कि बैंक में अपनी पेमेंट रिसीव करनी है तो किस प्रकार से, और अगर हमें बैंक के द्वारा पे करना है तो किस प्रकार से। तो पहली एंट्री पेमेंट की है जिसमें हमने 8,000 रुपये पे किए हैं CNC एंड कंपनी को। तो मेरे पास गेटवे ऑफ टेली ओपन है, यहाँ से वाउचर्स पे मैं आ जाऊँगा, और क्योंकि मुझे पेमेंट करना है तो इसके लिए मुझे अलग टाइप का वाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि पेमेंट वाउचर है। इसका शॉर्टकट की F5 है। जैसे ही मैं पेमेंट को क्लिक करूँगा मेरे पास पेमेंट की काउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पेमेंट का नंबर है, यानी कि पेमेंट का वाउचर नंबर 1 है, डेट 1 अप्रैल है, जबकि मुझे डेट 2 करनी है। तो मैं F2 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे अपने आप 2 आ जाएगी। मैं एंटर कर देता हूँ। फिर से मैंने 8,000 रुपये पे किए हैं CNC एंड कंपनी को। तो मुझे किस अकाउंट से पे करने हैं उसकी जानकारी मुझे इस अकाउंट ऑप्शन में देना है। तो IDBI बैंक है, मैं आई प्रेस करूँगा तो मेरे पास अपने आप IDBI बैंक यानी कि मेरे पास लेज़र आ जाएगी। अगर आप यहाँ कुछ भी टाइप नहीं करेंगे तो फिर आपके पास किन अकाउंट से पेमेंट हो सकता है उन सबका लेज़र अकाउंट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी मुझे IDBI अकाउंट से पे करना है तो IDBI सेलेक्ट कर लेता हूँ। पर्टिकुलर में किस कंपनी को मुझे पे करना है, मुझे CNC एंड कंपनी को पे करना है। तो C टाइप करता हूँ तो CNC कंपनी अम्बाला आ जाएगी, यानी कि पार्टी का नाम आ जाएगा। किस अमाउंट को मुझे पे करना है, यहाँ मुझे 8,000 रुपये पे करना है, तो मैं यहाँ 8,000 रुपये टाइप कर दूंगा। अब देखिएगा IDBI बैंक का जो करंट बैलेंस 22,000 रुपये है डेबिट में, और CNC का 14,500 रुपये है क्रेडिट में। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो बैलेंसेस इफेक्टेड हो जाएंगे। 22 से वो 14 रह गया है, और यहाँ पे 6.5 जो बैलेंस रह गया है। अगर आप खाली स्पेस पे एंटर करेंगे एक बार तो उसके पश्चात आपके पास नीचे टोटल अमाउंट में आपका कर्सर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल अमाउंट सेलेक्टेड है 8,000 रुपये। क्योंकि हमने यहाँ बैंक द्वारा पे किया है तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हमने कोई ना कोई चेक इशू किया होगा। जैसे आप यहाँ एंटर करेंगे तो अब चेक की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ट्रांजैक्शन टाइप चेक है, मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। 8,000 रुपये का चेक पे किया है, और चेक रेंज यानी कि केवल एक ही चेक से दिया है तो यहाँ चेक रेंज एप्लीकेबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर क्या है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो IDBI का 001 जो भी नंबर है, मैंने जैसे एग्जांपल के लिए नंबर डाला है। और फाइनली इंस्ट्रूमेंट डेट यानी कि जिस डेट को आपने चेक इशू किया है। और फाइनली फिर आपके पास नरेशन है, आप नरेशन दें यहाँ पे। मैं यहाँ नरेशन टाइप कर देता हूँ, एंटर करें। एंट्री एक्सेप्ट करते ही आपके पास ये एंटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर किसी को पे करते हैं बैंक द्वारा तो उसकी एंट्री बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी सेशन में हम देखेंगे कि अगर हम किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं बैंक के द्वारा तो उसकी एंट्री क्या होती है। अगली जो एंट्री हमारे पास है 2,000 रुपये दिनेश एंड सन्स से हमें प्राप्त हुए हैं हमारे बैंक में। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री को किस प्रकार से करेंगे। तो दिनेश एंड सन्स के द्वारा 2,000 रुपये हमें बैंक में प्राप्त हुए हैं, तो ये हमारा रिसीप्ट है। तो हमें रिसीप्ट की एंट्री करनी है। इसके लिए F6 प्रेस करें या रिसीप्ट बटन पे क्लिक करें। जैसे आप रिसीप्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी रिसीप्ट की। तो यहाँ पे देखें तो रिसीप्ट का वाउचर नंबर दिया हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे डेट दी हुई है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं डेट को। अब मेन है अकाउंट, आपको यह बताना है किस अकाउंट में आपको प्राप्त हुआ है पेमेंट। तो हमें IDBI बैंक में प्राप्त हो, तो हमें IDBI बैंक में प्राप्त हुआ है तो मैं IDBI बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। किस पार्टी के द्वारा प्राप्त हुआ है, दिनेश एंड सन्स। तो दिनेश एंड सन्स को टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा दिनेश एंड सन्स। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, मुझे 2,000 रुपये मिले हैं दिनेश एंड सन्स से, यानी कि मेरे अकाउंट 2,000 रुपये से क्रेडिट हुआ है। तो मैं 2,000 रुपये यहाँ डाल देता हूँ। अब आप देखेंगे बैलेंस अकॉर्डिंग टू जो हमारा बाकी बैलेंसेस से है बैंक का और दिनेश एंड सन्स का, दोनों अपने अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएंगे। फाइनली अगर आप नीचे आएँ तो खाली स्पेस पे एंटर कर देता हूँ, टोटल अमाउंट सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसके पश्चात फिर से एंटर करने पे आपको जैसे आपने पेमेंट करते वक्त चेक या DD की इन्फॉर्मेशन दी है, वैसे ही यहाँ पे आपको पेमेंट रिसीव करते वक्त भी इन्फॉर्मेशन देना है।
तो ये चेक ही मीडियम है, मैं एंटर कर देता हूँ इस पर इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर क्या है। तो यहाँ मुझे चेक नंबर की जानकारी देनी है, जो भी चेक नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद डेट, किस डेट को एंट्री होगी। फाइनली फिर एंटर करते हुए नीचे नरेशन आपको देनी है यहाँ पे। फाइनली एंटर करेंगे आप तो एक्सेप्ट करते ही ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी। एक बार इन सभी एंट्रीज को डे बुक में देख लेते हैं। मैं यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ और डे बुक पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे CNC कंपनी की पेमेंट की 2 एंट्रीज है, एक कैश है और एक बैंक के द्वारा है। और दिनेश एंड सन्स की जो हमारी रिसीविंग हुई है पेमेंट की, यानी कि हमें जो पेमेंट मिली है उसमें भी 2 एंट्रियाँ हैं, एक बैंक की है और एक कैश है। तो इस तरह से हमने ये 4 एंट्रीज को देखा है। तो इस तरह से हमने इस पूरे सेशन में देखा कि किस प्रकार से हम अगर किसी को पे करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो 2 माध्यम से हो सकती है, कैश के द्वारा और बैंक के द्वारा। कैश के द्वारा तरीका क्या रहेगा एंट्री का और बैंक के द्वारा क्या रहेगा, दोनों तरीके हमने इस सेशन में सीखे हैं। तो अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम अपने अकाउंट्स में एंटर करते हैं या किस प्रकार उनको पे कर सकते हैं। धन्यवाद।